Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. सर Good evening, sir. मैंने माइक ऑन नहीं किया था, मैं गुड इवनिंग चिल्ला रहा हूँ। गुड इवनिंग। हाँ जी सर आज नोट सारे याद हैं। नोट सारे याद है, बधाई हो। बधाई हो आपको। मैंने तो पूछा ही नहीं। ओके चलिए, जस्ट वेट 1-2 मिनट, स्टार्ट करेंगे। एक चीज तो शायद सर ने बताई दी होगी, FRT कुछ करके एक नई चीज स्कीम जुड़ी है तुम्हारे साथ। Yes, sir. सर बता। Yes, sir. तो अब मेरी सुनो, पहले बोलना बंद कर। उसके अंदर तुम्हारे फॉर्मूले पूछे जाएंगे, डेफिनेशन पूछी जा सकती है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फटाफट ना सारे फॉर्मूले जितने भी तुम्हारे टारगेट में है ना, जो मैंने शायद बुक में ना भी लिखवाया, नोटबुक में इसके फंक्शन के, वो याद कर ले। जैसे नंबर ऑफ वन फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, या फिर रिफ्लेक्सिव फंक्शन, सिमेट्रिक फंक्शन, एसिमेट्रिक, स्पेसिमेट्रिक, व्हाटएवर जितने, फटाफट पढ़ लेना एक बार। एक पेज पे लिख लेना सारे आज जाके, और उन्हें बैठ के रट लेना, उससे अपना काम हो जाएगा। उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सर एक चीज पूछनी थी। बोलो। सर ये मतलब ये हमारा टिकट में होगा, कैसे होगा रिटर्न में होगा? क्या 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 रिटर्न में देना पड़ेगा एग्जाम की, वही होगा अपना टिकट वाला? ऑब्जेक्टिव ही होगा, ऑब्जेक्टिव ही होगा जो होगा, मतलब इतना क्या सोच रहा। होगा कंफ्यूज हो गया था ना, अपने का डेफिनेशन याद कर। नहीं वो ऐसे पूछ ले कि फंक्शन विच वन इज डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, 4 लिखी मिल गई। ओके नहीं होगा ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में भी डेफिनेशन तो अपने कौन ही पूछ रहा होता है, क्वेश्चन ही आते हैं, है ना। तो चलिए जस्ट वेट, आ गए हैं लोग, आने वाले 26 तो आ गए हैं, बाकी 3-4 लोग हैं जो कहानी शुरू होने के बाद ही आएंगे। क्वेश्चन समझा। क्या बोल रहा है? तब तक वो एडवांस वाला क्वेश्चन समझा दो। अभी नहीं बता रहा, थोड़ी देर लास्ट में बताऊंगा, जब सब लोग थक जाए। अभी तो फ्रेश एनर्जी के साथ हो यार, अभी तो आगे पढ़ लेते हैं, जब एनर्जी खत्म हो जाएगी तब वो कर लेंगे, है ना। हाँ ये मेरे को नहीं पता, देख कहाँ होते हैं पेपर, वहीं होगा जहाँ भी होते थे, तो बस वही हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, टेंशन मत लो। वरना तुम एक बात बता रहा हूँ तुम्हें ना, एक 10 डिजिट नंबर दिए होंगे, फोन नंबर आकाश के, हेल्पलाइन करके कॉल किया करो, फीस तो दे ही चुके हो। मैंने 2-3 नंबर दिए हैं, मैंने सिलेबस के रिगार्डिंग 2-3 बार कॉल किया, डाउट क्लास के लिए, कोई उठाता ही नहीं उन्हें। तो तू इसके रिगार्डिंग तो मुझे बोलना। अरे तो एक आकाश जनकपुरी करके नेट पे डालना, आकाश जनकपुरी इंजीनियरिंग विंग, उसमें वहां से नंबर निकल जाएंगे, उनको करो करो, बस कॉल करो कहीं से भी। वो बोलते हैं कि कॉल। हाँ तो ब्रांच के नंबर दो, फोन मत रखो गधे, वो ये तुम्हारा फोन काटेंगे नहीं। तुम बोलो कि ब्रांच के नंबर दो, फिर बोले कि ब्रांच के नंबर नहीं है, तो बोलो कि तुम ही बात करो, टाइम पास करो, खेला करो, मेरे साथ भी तो खेल ही रहे हो, ठीक है। कुछ न कुछ करते रहा करो, हो जाएगा काम। शुरू करते हैं कहानी आज की, कुछ बेसिक चीजों से शुरू करते हैं। इसके अंदर देखो अब यार ना, जितना तुम्हें पढ़ा रखा है, साइन इनवर्स, साइन 1, साइन इनवर्स, साइन 2, टेन इनवर्स, 10 2, टेन इनवर्स, 10 7, ये वैल्यूज याद है सारी, मतलब निकालने लायक हो कंडीशन में। Yes, sir. यस सर। तो फटाफट ये तो तुम्हें याद है। अब मैं कुछ ना एक ट्रिग्नोमेट्री के रिगार्डिंग तुमसे बात करता हूँ कि तुम्हें कितना याद है, साथ साथ लिखते जाएंगे, इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तुम्हें पता है या नहीं पता, मेरे को ये चेक करना है। जैसे तुमसे मैंने पूछ लिया साइन A प्लस बी का फॉर्मूला। सर तो स्क्रीन नहीं दिख रही है, आपकी स्क्रीन से दूसरी शेयर हो रखी है। साइन ए कोस बी प्लस कोस साइन बी। साइन ए प्लस कॉस बी प्लस साइन ए प्लस साइन ए। साइन हाँ जी, ये याद है। यस सर। इसमें माइनस लग जाता तो यहाँ माइनस आ जाता था। माइनस Yes, रहता। कोस A प्लस बी का कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस साइन ए। हाँ ना, प्लस माइनस उल्टे हो जाते हैं यहाँ पे। टेन A प्लस बी का भी याद होगा।
सर 10a plus 10b upon 1 10 minus plus 10 upon 1 minus 10 10b. सभी अपने अपने मन में बोले, जिसको भी है, मेरे को पता है सबको आते हैं, जब पूछूंगा वो चीज बताना, अभी रहने दो, है ना। मैं लिख रहा हूँ, तुम साथ साथ लिखते जाओ, तुम्हें भी याद रहे कि ऐसा ही। अब ये लिख क्यों रहा हूँ उसका भी रीजन होगा, ऐसे नहीं है मैं कुछ भी फालतू कर रहा हूँ, मेरे को मजा आ रहा है कि हाँ मेरे रिवीजन कर रहा हूँ। ये उनके लिए लिख रहा हूँ जिनको याद ना हो। अच्छा, कोस 2a के कितने फॉर्मूले होते थे? 4 कोस वाला बता दो तुम बस। 1 minus 2 Sir, 1 minus 2 square. 1 cos square है सर। बस पहले तो जो भी बोल रहे हैं अपना नेट ठीक रखे, जिसका नेट खराब हो वो तो कतई चुप रहे। हर्षराज का खराब है सर। उसके तो दिमाग खराब है, उसका नेट थोड़ी। कहाँ गया है या नहीं, आज दिख नहीं रहा, बोला नहीं। हाँ, तो उसका केमिस्ट्री की क्लास में लास्ट से नेट खराब चल रहा है। अरे यार वो क्या है, एक तो तूने डेटा पैक महंगा वाला ले, 2 GB वाला ले रखा है, एक ही क्लास हो पाती है तेरी, दूसरी होती नहीं है। ये पता है साइन 3a का फॉर्मूला? ये सर पता है, 3 sin है माइनस 4 sin क्यूब है। हाँ सर। सर ये दिख नहीं रहा, आप इसमें तो लिख रहे हैं आप फ्रीज होगी स्क्रीन। मैं तो लिख रहा हूँ, देख यार, फ्रीज हो फ्रीज हो रखी है। सर हमें नहीं देख रहा है। दिखेगा यार, कोशिश कर, मन की आंखों से देखो, रुक जाओ। क्या दिख रहा है? अब दिखा था, अब दिखा था। अब मैंने स्क्रीन हटा दी तो बोल रहा है दिख रहा, पागल, अभी कैसे दिख सकता था? ऊपर कर दीजिए सही में सर। सर? अरे यार ऊपर ऊपर मत करवा, अब तुम लिख चुके होने चाहिए इतने फॉर्मूले, तुम साथ साथ लिख क्यों नहीं रहे हो? मैं बोल रहा हूँ ये वाला लिख रहा हूँ तो तुम साथ साथ। ये बाकी जनता कहाँ गई आजकल? 28 लोग, बाकी लोग कहाँ हैं? पहले तो 32 33 हुआ करते थे यहाँ पे, कौन भाग गया? सर मैं गई थी अभी, पता नहीं नेटवर्क थोड़ा आज नहीं कमजोर सा लग नहीं नहीं, 29 के अलावा बोल रहा हूँ, जनरली क्लास में 32 लोग हुआ करते थे जितना मुझे याद है इस बैच में, 29। बाकी देव देव गया, अरे यार देव गया देव गया, एक तो गलत हुआ है बहुत। और कौन था? एक दो है, रक्षित भी गया यार, ये गलत हुआ है, 2 लोग गए मेरी क्लास में। तुम्हें तो होना चाहिए था, तुम ही तो थे जिनके ऊपर जोक मार लो और उन्हें पता भी नहीं होता था। याद था ये फॉर्मूला 10 3a का? हाँ सर। यस सर। भूल गया था Yes. वाले। और ये वाला कितनों को याद है? नो सर ये नहीं पता। ये नहीं पता सर। ये नहीं पता सर। सर हाँ, ये नहीं जिसको पता। पता है मुझसे बात करते हैं ना, नहीं पता वाले तो मुझे भी पता है नहीं पता। सर हाँ बोल। पहले a प्लस बी को एक मान लेंगे, फिर एक उसके बाद सी फालतू को। बात नहीं, डेरिवेशन नहीं, मैं फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, मेरे को भी आता है डेरिवेशन, मजाक नहीं मेरे साथ से भी। फॉर्मूला बताओ किसी को पता है तो। 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a तो मैं 10b। बताऊं? अब क्या बताऊं, तो लिख दिया। देखो अगर ए बी सी तीनों इक्वल हो जाएं तो देखो 10 3a का फॉर्मूला आ जाएगा क्या? हाँ सर। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए तो ऊपर वाला ही फॉर्मूला आ जाएगा, देखो। यस सर। बस तो यही करवाना था, देखो फटाफट लिख दो। जो कौन चिल्ला रहा है इतनी जोर से? तो मेरी आ रही है आवाज? नो सर। फिर ठीक, नो सर नहीं है। फिर ठीक है। सर लिख लिया। लिख लिया, नो सर वेट एक मिनट। अब कोई बात नहीं, लिख ले आराम से। ये बता सकते हो साइन इनवर्स एक्स को कोस इनवर्स की फॉर्म में क्या लिखेंगे? कन्वर्जन क्या लिखेंगे बताओ? √1 1 माइनस एक्स। ये याद है ना सबको, पता है ना कैसे कर रहा था कन्वर्जन? यस कोस इनवर्स एक्स को साइन की फॉर्म में एक्स मतलब √1 माइनस एक्स।
ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ ये सबको आता था। अब हम अपनी इन्वेस्ट्री को शुरू कर दें। अब देखो, अभी तक इन्वेस्ट्री को Yes, में sir. किसी को कोई दिक्कत अगर नहीं है ना, तो आगे दिक्कत आ नहीं सकती। अब देखो, इसके अंदर ना इतने सारे फॉर्मूले हैं, इतने सारे, उतने सारे याद नहीं रहते। तो हम क्या करेंगे, 3 फॉर्मूले याद करेंगे और उन्हीं से अपनी जिंदगी सेट चलेगी। ठीक है, तो कोशिश 3-4 फॉर्मूले याद करके अपन काम करेंगे। जैसे स्टार्ट करते हैं। पहले तो ना हर फॉर्मूले का डेरिवेशन समझो। हर फॉर्मूले का एक ही डेरिवेशन है। जैसे पहला वाला मैं लिख रहा हूं, tan इनवर्स x, इसका डेरिवेशन क्या होगा। अब तुम ना tan इनवर्स 2x हो, 2 tan इनवर्स a हो, कोई भी हो, सबका मेथड एक कोई अभी ज्वाइन कर रहा है रिसेंटली। भाई साहब यहीं से शुरू कर रहा हूँ, जो भी अभी आया है अब समझ लेना। आप सिर्फ 10 ही मिनट लेट हो, वैसे तो काहे लेट आते हो, सुनने की आदत हो गई। सबसे पहला काम तुम्हारा होना चाहिए इसमें, tan इनवर्स x को कुछ सपोज कर लो, tan इनवर्स y को कुछ सपोज कर लो। ये समझ में आ गया। यस सर। x इक्वल टू आ गया tan है और y इक्वल टू आ गया tan b। तो तुम्हें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो किसकी करनी है, a प्लस बी की करनी है। यस सर। इज इट क्लियर जनता, जो भी यहाँ बैठी है, क्लियर है। Yes, 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 sir. sir. तो अगर मैं एक बार सोचूं कि यहाँ पे मेरी मर्जी है, मैं tan लगाऊं, कोस लगाऊं, साइन लगाऊं, मैं tan लगा दूं, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a tan b upon 1 minus tan a tan b। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या आ गया, tan a tan b की वैल्यू रखना। अब पर मुझे तो किसकी वैल्यू चाहिए, ए बी की चाहिए, ए प्लस बी की। तो दोनों तरफ tan इनवर्स अप्लाई कर दूं। ये समझ में आ रहा है। टाइम दूंगा, एक डोंट बार एक लिखने का तो टाइम दे दूंगा, बस तुम पॉइंट नहीं सर, वो समझ लेते एक बार ना, थोड़ा सा दिमाग। देखो, सबसे पहले मैंने ए और बी सपोज करा, ए प्लस बी की वैल्यू निकाली। ए प्लस बी को मुझे निकालना था, तो मेरे पास tan a tan b था, तो मैंने tan ही अप्लाई कर दिया। तो tan a प्लस बी की वैल्यू मुझे पता है, tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a tan b। बट मुझे तो tan के अंदर नहीं चाहिए, मुझे तो a और b चाहिए था, तो मैंने tan इनवर्स अप्लाई कर दिया। बट तुम्हें ये पता होना चाहिए कि tan इनवर्स, तुम्हें पता ही है कि tan इनवर्स tan x, इसकी वैल्यू कैसी होती थी, ये ग्राफ होता था ये। हाँ सर। Yes, तो भाई इसके अंदर तो डिपेंड ऊपर करेगा होता कि यहाँ तो डिपेंड करेगा कि ये अंदर वाला क्या है। माइनस हाँ। 5/2। तो ये a प्लस बी आएगा अगर अगर ये जो भी लिखा हुआ है वो कहाँ से कहाँ तक है, माइनस π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट। एक्स वाई दोनों उधर नहीं, इधर इधर वाला a प्लस बी जो हो वो कहाँ से कहाँ तक हो, माइनस माइनस 5/2 से। 5/2। माइनस 5/2 से 5/2। तो इतना सब कुछ कहानी समझने से पहले मैं इतना बताऊंगा कि ये अब मैं याद नहीं रखा, मैं दूसरे तरीके से अब सारी चीजें याद करूंगा। देखो, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि इसको मैं लिख दूंगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब सोचो, मेरा x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, और यहाँ पे x इंटू वाई 1 से छोटा आ जाए। देखना, फीलिंग समझना यहाँ पे मेरी। ये अगर x पॉजिटिव, एक सेकंड सुनना, x पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। इज इट क्लियर। हाँ। यस सर। y पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। हाँ। Yes, और sir. x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, और ये 1 से छोटा है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। यस सर। तो मतलब अपना काम सही है कि लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव, राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव। बट अगर x पॉजिटिव, y पॉजिटिव एंड xy 1 से बड़ा हो जाता, तो सोचो क्या कहानी चलती। तो तुम्हें ऐसे नहीं लग रहा कि भाई tan इनवर्स के अंदर ऊपर तो पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव आ गया, तो राइट हैंड साइड नेगेटिव हो गई, हाँ। बट लेफ्ट हैंड साइड तो अभी भी पॉजिटिव, क्योंकि x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव।
तो एक Point. साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि अगर मैं इसमें पाई ऐड कर दूं तो मेरी कहानी बन जाएगी? भाई एक साइड देखो, डेरिवेशन इज नॉट दिस, डेरिवेशन पूरा उस ग्राफ से है, बट मैं तुम्हें याद करने का तरीका समझा रहा हूँ। व्हाट कि राइट हैंड साइड मेरा पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाले पार्ट में एक क्वांटिटी ऐड कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। और अगर तुम्हें याद हो तो tan इनवर्स tan x का जो ग्राफ था उसमें x हमेशा फिक्स होता था, तो एक तो क्या आता था x माइनस पाई, x माइनस 2 पाई, x प्लस पाई, x प्लस 2, ये आते थे कहानी। x+2 पाई। तो x को नहीं छेड़ेंगे हम, केवल पाई ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे, तो मैंने पाई ऐड कर दिया बिकॉज ये मेरा नेगेटिव है, तो पाई ऐड होके पॉजिटिव हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस क्लियर का समझ में मतलब ये आया। है कि मैं वही बोल रहा हूँ कि क्लियर का मतलब ये है, तुम्हें बस फीलिंग हो कि मुझे पाई ऐड क्यों करा है, क्योंकि लेफ्ट एक्स वाई अगर 1 से बड़ा है तो डिनोमिनेटर नेगेटिव है, न्यूमरेटर पॉजिटिव है, तो ओवरऑल ये चीज नेगेटिव आ गई। अगर ये चीज नेगेटिव है तो इसको अगर मैं पाई में ऐड कर दूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड तो मेरा पॉजिटिव, बिकॉज एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, tan इनवर्स के अंदर पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरी पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड नेगेटिव थी, तो नेगेटिव में एक ऐसी क्वांटिटी मैंने ऐड कर दी जिससे पॉजिटिव बन गई। इज इट क्लियर? Yes. यस यस सर जस्ट तुम्हें बस इतना समझना है कि पॉजिटिव नेगेटिव को बैलेंस कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है? स्टिल आई एम सेइंग कि अगर कोई कंफ्यूजन है पहले लिखो, एंड जो कंफ्यूजन है वो क्लियर करेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है, बहुत सारी चीजें करनी है इसके ऊपर बेस्ड। सिर्फ ये फॉर्मूला लिखना है, डेरिवेशन भी लिखना है? दोनों लिखना है, इसका डेरिवेशन भी लिख लेना है, क्योंकि आगे डेरिवेशन थोड़ा सा मुश्किल होगा बताना, तो यहाँ पे बता के काम खत्म करेंगे। वैसे नहीं, आगे भी इजी होगा, पर आगे तुम खुद ही डिराइव करोगे बस। अब तुम और डिराइव लिखने की जरूरत नहीं होती, डेरिवेशन दिमाग में ही हो जाता है, इसका इतना अच्छा चैप्टर है। तुम्हें सिर्फ ये देखना है नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बस नेगेटिव पॉजिटिव में खेले जाएंगे, आंसर आता जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले तुम्हें परमानेंटली याद रखने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर के। आज मैं तुम्हें ये मान के चलो कम से कम 50-60 क्वेश्चन दे सकता हूँ काम के ऊपर इस फॉर्मूले से, केवल अभी जो फॉर्मूला लिखा है, और जेई मेंस के कम से कम 15 क्वेश्चन जो इस फॉर्मूले से हो जाते हैं। राइट डाउन द सर डेरिवेशन। नहीं लिख अच्छा तो लिखे ना, कब लिखेगा, सुन ही रहेगा केवल। लिख लिया हुआ है यार ये तो, यस सर ऐसा तो कुछ है भी नहीं उसमें। अब तुम डेरिवेशन लिखिए हाँ डेरिवेशन लिखो। इवन मैं ये बता रहा हूँ कि ये कैसे लिखा है समझ में आना चाहिए, क्योंकि a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी करके लिखा है मैंने, तो दिमाग में ये रहना चाहिए कि tan इनवर्स के अंदर था तो a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, बस बात खत्म। करेंगे क्वेश्चंस। अब देखो मैंने इसके लिए बात ही नहीं करी x नेगेटिव हो y नेगेटिव हो, क्योंकि tan इनवर्स के अंदर नेगेटिव लिखा होगा तो क्या होगा, माइनस कॉमन निकाल लेंगे। भाई पॉजिटिव के करस्पॉन्डिंग की बात करें तो अच्छा ना, नेगेटिव क्यों ही पढ़ना। जैसे tan इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस ऑफ tan इनवर्स एक्स लिख देंगे ना। यस सर जो जिन लोगों का हो जाए वो इसका फॉर्मूला डिराइव करके बताना कि आंसर क्या आना चाहिए, मतलब दिमाग में डिराइव कर लेना। सर हाँ फिर होगा। जो आपने को tan इनवर्स अप्लाई करने के बाद वाला जो लास्ट स्टेप किया है ना, हम्म, वो एक बार समझा दीजिए। अरे यार यहाँ से ये कट गया और क्या करा है, tan इनवर्स से वो कट जाएगा, a प्लस बी तो बच गया इधर। डिपेंडेंस उस पर डिपेंड करेगा। अरे यार वो डिपेंड करेगा कि अंदर वाली चीज π/2 से बड़ी है, पाई से छोटी है, π/2 से 3π/2 के बीच में है, पॉजिटिव है नेगेटिव, उस पर डिपेंड करेगा। डोंट वरी, उसके ऊपर मत जा, उसके ऊपर मत जा, अभी जो है उसको समझ ले, फॉर्मूला याद रखेगा काम चल जाएगा, कोई नहीं फंसा। हर्ष अग्रवाल कुछ बोल रहा है क्या? और सर हो गया ठीक है, क्या आया? सर x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस xy। ये Yes, सुनो sir. मेरी बात सुनो, ये हर जगह एप्लीकेबल, इसका एक ही फॉर्मूला है, 2-3 फॉर्मूले ही नहीं है, इसीलिए हम
अब मानो तुम्हें साइन इनवर्स 2 प्लस साइन इनवर्स 3 निकलवाए, तो तुम उसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो ना, और फॉर्मूला लगा देंगे। आएंगे, डोंट वरी, आएंगे, क्वेश्चन पे आएंगे, अभी लोड मत लो, टेंशन में मत आओ। एक क्वेश्चन लिखे अच्छा था, यस सर। Yes, sir. if tan inverse 2 and tan inverse 3 are angle of triangle, then find third angle। चलिए शुरू हो जाओ, जो तुम्हें समझ में आ रहा है वो कर दो, जो नहीं आ रहा वो छोड़ दो, मैं कर दूंगा। बोल हर्ष, कोई बोल रहा है? हाथ खड़ा है तेरा, इसलिए पूछ रहा हूँ। चलिए, आई थिंक बाकी जनता को समझ में आ गया कि अगर एक एंगल ए है बिल्कुल इक्वल टू पाई होगा, तो ए प्लस, इसको तुम देखोगे टेन इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3, तो भाई ये तो सबसे बड़ा हो गया, तो पाई ऐड करना पड़ेगा। तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई से तो पाई गया, टेन इनवर्स 5 बाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो आई थिंक तुम बोल सकते हो ए प्लस टेन इनवर्स, या ए माइनस बोल दो फिर मैं, ए इक्वल टू टेन इनवर्स 1। देखो भाई, ऐसी कहानी होनी चाहिए थी, इसकी जो तुम लोगों का क्या है ये तुम्हें डिसाइड करना है, मेरा ऐसा है। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, जो कि तुम्हें स्पीड से कंप्लीट करना है थोड़ा सा। टेन इनवर्स 3/5 कर लो, नहीं एक सेकंड, 3/5 ही कर लो, ज्यादा बेटर लग रहा है। टेन इनवर्स 3/5 प्लस टेन इनवर्स माइनस का 8/90। मुझे आंसर चाहिए सही, गलत सलत दिया ना पिक पार्ट दूंगा। नेगेटिव को पहले बाहर निकाल लेना, क्योंकि नेगेटिव सॉल्व करना नहीं आता। सोना नहीं है, क्वेश्चन करना है। ऐसे चुप्पी हो गई, मुझे लगा सो ना जाओ। इसके अंदर ये नहीं सोचना 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, बिकॉज माइनस है। कितना आएगा ये? ऐसा आ रहा है मेरे, देखो एक बार तुम्हारा भी ऐसा आ रहा है क्या? Yes, sir. हाँ सर यही आ रहा है। देख लेना, किसी को पूछना हो तो पूछ भी सकता है, ऐसा नहीं है कि तुम लोग चुप कर रहो। दीजिए क्या? तो ऊपर अरे फिर तूने क्या किया, मतलब सारा तो तू मेरे से पूछ रहा है ये। ओहो, अभी कोई और ज्वाइन करा है, ग्रेट भाई, मतलब महान हो आप। आपको पता है क्या, कुछ दिनों बाद मोदी जी आपकी मूर्ति बनवाएंगे महानता के लिए। कर लिया क्या? अगला वाला सॉल्व करो जिसका हो Yes, गया। sir. अगले वाले का आंसर बताओ मुझे।
किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। देखो ऐसा कोई वो नहीं है, हमें भागना नहीं है, समझ में tan आ inverse क्या है। yes sir tan inverse 4/20 1/7 यार अच्छा खतरनाक। पाई बाय 4 आ रहा है। हाँ, 5/4 5/4 वाले ठीक लग रहे हैं ऐसे। एक बार बाकी जनता भी अपना आंसर देने का ट्राई करेगी, कौन कौन एक्टिव है। फटाफट फटाफट। हम्म। 5/4। पाएगी। तो π/4 ही आ रहा है। ठीक है, यस सर 5/4 यार। चलिए मैं भी सॉल्व कर देता हूँ बाकी लोगों के लिए। 3/4 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। कट पिट के ये आ जाएगा tan इनवर्स 1। 1 सॉल्व करो, आंसर क्या आ रहा है। 5/4 5/4 नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फिर। कोस इनवर्स 3/√10 प्लस साइन इनवर्स 1/√5। फटाफट फटाफट आंसर दो, दोनों को 10 में कन्वर्ट कर लो। पहले कन्वर्जन करना है ना। हाँ, मुझे आंसर सही देना, चाहे टाइम ले लेना भाई। देखो आंसर में कोई चालाकी नहीं। sir हाँ tan inverse 5/4 7/3 क्या, 5/4 तो 1। किसी को यस सर कंफ्यूजन हो ना अगर, 1/4। तो इसको थीटा मानना, इसको 3 लिखना, इसको √10 लिखना, ये आ जाएगा 1। अगले वाले के अंदर Yes. इसको 5 सपोज करना, इसको इसको 1, इसको √5, इसको 2, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2। तो ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/2 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 विच इज इक्वल टू π/4। सच सच बताओ ना, हैंड रेस करके कितने लोगों का ये आया था, झूठ नहीं, सच सच। अभी सॉल्व नहीं किया था सर, मतलब tan इनवर्स लिख लिया था। यस सर। ठीक है, बहुत सारे लोगों का आ गया। तुम्हें पता है कि जिसका ये आ रहा है ना, तुम्हारी कहानी आधी खत्म हो गई है। तुम्हारे मेंस के क्वेश्चन यहीं से खत्म हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ, इसका आंसर दो। वो 33 है। हाँ, हम्म, tan inverse 3/10 यस सर 10 इनवर्स 3/10। यस सर। yes sir yes sir गुड। तो अगला क्वेश्चन फिर तुम्हारे लिए नया, yes स्क्रीन पर लिखो। आप सोचो क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं। टेक योर टाइम एंड थिंक। ये फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सोचो और बताओ। जिनके हाथ खड़े हैं नीचे कर लो, क्योंकि तुम्हें लिखना भी है। ये बाकी जनता लेट, कौन आया था लेट, अब क्या समझ में आएगा, बता दे कितने लोगों का होगा। जो भी लेट था उसे फील हो रहा है कि भाई इतने सारे लोगों ने कर लिया, एक मैं ही नालायक रह गया। दो वैल्यूज आ रहे हैं 1 और -3/2
देखो भैया, बात यही आके खत्म नहीं होती। पहली चीज तो यार इसमें पाई प्लस लगेगा, पाई माइनस लगेगा, मुझे नहीं पता, है ना। तो मैं क्या करूंगा कि पाई प्लस पाई माइनस को छोड़ो, मेरे को जो आता है मैं तो उससे सॉल्व कर देता हूँ। आई एम टेलिंग यू रीजन क्या है। ये इक्वल टू पाई बाई 4, इसे सॉल्व कर दिया सर। तो 3x अपॉन 1 माइनस, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये एक सेकंड ये मैंने सही लिखा है क्या? एक 3x है, एक 3x है। क्वेश्चन गलत लिख दिया मैंने। उससे भी कुछ आ रहा था क्या? सॉल्व हो रही थी क्या क्वाड्रेटिक? नो सर, वो नो सर, वही No, एक sir, काम नहीं हो करो, रहा। उसको 3x, इमेजिनरी आ रहा था। उसको 3x लिख लो, जिससे क्या है कैलकुलेशन आसान हो। थोड़ी सी कैलकुलेशन फंस जाएगी वरना। ये आ रहा है, आई थिंक इसका तो आंसर निकाल सकते हो, निकालो। सर x 1/6 सर -1/2 एंड माइनस 1/3। क्या क्या क्या? So -1 और 1/6. हाँ, तो यहां से x की दो वैल्यू आ रही है, एक -1 और एक। माइनस अब बात ये है कि दोनों में से क्या दोनों होगी 1/6। या एक होगी? अब देखो कैसे देखते हैं, मेरी बात सुनना पहले। अगर x -1 होता तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव होती है पॉजिटिव? नेगेटिव। समझ रहे हो? tan इनवर्स -2 नेगेटिव होता और ये भी नेगेटिव होता, तो दो नेगेटिव sir. का सम पॉजिटिव आ सकता है क्या? नहीं नो सर। सर। कट कर दूं? Yes, sir. अगर 1/6 रखता तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, क्या दो पॉजिटिव का सम π/4 आ सकता है? तो ये आंसर। Yes, अब ये चेक नहीं करना कि भाई आंसर सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं, आंसर तो करेगा ही क्योंकि इक्वेशन है। बस हमें साइन देख लेना, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव। गॉट इट? तो मेरे कहने का बस सेंस इतना ही था कि तुम्हें ये देखना है कि क्या दोनों पॉजिटिव है, तो आंसर ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर पॉजिटिव है तो हमारा आंसर ठीक है। दोनों साइड नेगेटिव होता तो भी ठीक है, बट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव क्या है अभी, ये चीज हो नहीं सकती है ना, मतलब ऑपोजिट एट्रैक्ट्स, बट यहाँ पे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/2, फाइंड x। को भी कन्वर्जन करेंगे देखो ना। एक चीज ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना, जिसको भी समझ नहीं आया। ये क्वेश्चन ही था जो मेन क्वेश्चन मैंने करा दिया अभी। इस क्वेश्चन को अब आंसर बताओ क्या। 1/3 कन्वर्जन वाले कितने बोले कि कन्वर्ट कर लो 10 में आंसर आ जाएगा? रेज योर हैंड। एक अकेला? इतने अभी बैठे? करते हैं कन्वर्जन से ही कर रहे हैं। हाँ, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि जब आदमी पहले कुछ पढ़ाता है ना तो उसको याद रखना। 5/2 अरे कते फॉर्मूला डायरेक्ट। तो प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे. हाँ, तो 1/3 है। ट्रांसपोज करेंगे ना पहले. अरे कौन से ट्रांसपोज कर रहे हैं? पहले तो फॉर्मूला बेस्ड है ना, 1/3 x इक्वल 1/3। तो एक बात बताओ, फिर पहले वाला क्यों पढ़ाया था? इसी दिन के लिए तो पढ़ाया था कि ये कर सकूं। कि जो पढ़ा रहे हो जरूरी है कि वही सोचे हम? थोड़ा सा आगे पीछे बुद्धि चलती है? नहीं चलती ना, क्योंकि हमने बेच दी उसे। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? कितनों ने ऐसे किया था हैंड रेस करना, और झूठे वाले नहीं, सच्ची। और इतने लोग तो थे ही नहीं यार, हद कर रहे हो। सर कैलकुलेट सर आज तो मैंने आंसर भी बताया था. ठीक है, मान लेता हूँ। अच्छा चलो, इसका फॉर्मूला अगर डिराइव करना होता साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, क्या आएगा साइन इनवर्स की फॉर्म में? जस्ट ट्राई करो, उसके बाद बात करते हैं। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। इसके लिए होता है हमें कंडीशंस याद नहीं रखनी, हमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है।
तो फॉर्मूला डिराइव करके देखो। आ गया। बोल। x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर। ये डिराइव किया या कहीं से देख के बताया? सच बताना। सर अभी तुरंत लिखे सर, मतलब हाँ। इंटरप्रेट तुरंत किए। हाँ नहीं साइन 2a वाला से लगता है सर। अरे साइन 2a तो है ही नहीं, नालायक। साइन 2a करे, सॉरी साइन a और कॉस b ऐसे करके जो था ना, साइन a प्लस b साइन उसी। ठीक है, इतना भावनाओं में मत बह, मैं समझ गया तूने खुद से किया यार, दिल पे मत लिया। अगर मेरी तो आदत है बोलने की। तो साइन ए इक्वल टू कितना आ गया? एक्स। साइन बी इक्वल टू कितना आ गया? वाई। तो यहां से कोस ए कितना हो जाएगा? और कोस वन बी माइनस अंडर रूट तुम्हें पता है फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो आंसर निकाल लोगे। हाँ। एक फॉर्मूला इसका ये भी होता है, बस केवल दिखाने के लिए लिखा रहा हूँ, इवन आगे तो लिखाऊंगा भी नहीं। ये कब होता है? जब x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1। तो ये याद कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। याद नहीं करेंगे मतलब तुम्हें इतना नहीं जाना, तुम्हें सिर्फ इसका ये वाला फॉर्मूला याद रखना है जो ये डिराइव करा है ना मैंने, बस तुम्हें तो यही याद करना है। देखो मैंने डिराइव कैसे करा है, किसी को अभी भी कंफ्यूजन होगा क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना जिनको लग रहा होगा पता नहीं क्या कर रहा है ये इंसान। उन लोगों के लिए ये सर इसका डेरिवेशन लिखना है। नहीं, थोड़ा सा हिंट के लिए अपनी मेमोरी के लिए लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, मैं कोई फोर्स नहीं करूंगा। और किसी को ये दिख रहा हो ना कि ये पाई प्लस पाई माइनस कैसे आया, तो भूल जाओ, इसके डेरिवेशन में फंस गए तो हो गया अपना दिमाग खराब। ठीक है, हम उस पे नहीं जा रहे, वो अपने फॉर्मूले बेस्ड था, मैंने लिख दिया, तुम्हारे काम का नहीं है। तुम्हें काम का है, नो डाउट काम का है, बट वो तुम्हारे इसके बिना भी काम चल जाएगा। तो ठीक है, लिख लिया? यस सर। क्योंकि अभी ऐसे में कम से कम 30 फॉर्मूले और लिख दूंगा तो फिर कब तक याद रहेगा ना। जैसे फोर्थ फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, बताएगा कोई क्या आना चाहिए था? तो बस माइनस होगा, लेकिन माइनस तो माइनस हो जाएगा और साइन चेंज। और इसमें भी x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, एक ही लिखेंगे इसका फॉर्मूला। चलिए, अब तुम इतना बता ही दिए हो, इतनी मेहनत ही कर रहे हो, तो इसका भी बता ही दो फिर क्या आना चाहिए। सर एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अरे झगड़ते नहीं है, आराम से। ये इसकी कंडीशन है जो मैं बस लिख रहा हूँ। कितना आ रहा है? एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, अभी ये बताओ, आदित्य और विश्व हैंड नीचे कर लो पहले तो। एंड कोई बताएगा कि किसी को डाउट है कि कैसे है फॉर्मूला डिराइव नहीं कर पा रहा है? देखो बहुत सारे लोग हैं क्लास में, आई कैन नॉट आस्क टू ईच एंड एवरीवन, तो तुम्हें ही आगे आना पड़ेगा। एंड आई शुड टेक सम ऑफ नेम। आशुतोष नहीं समझ आया? विषय नहीं सर, नहीं हो पा रहा, क्या नहीं हो पा रहा डिराइव। ओके, वापस सुनो। देखो यार, तुम्हें जो करना है, तुम्हें इसको ए सपोज करना है और इसको बी सपोज करना है, समझ में आया? यस सर। तो तुम्हारे पास a प्लस बी आ गया, दोनों साइड अगर कोस अप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? कोस ए कोस बी माइनस साइन है साइन भी। अब कोस ए की वैल्यू देखो, तुमने किसको माना है? ए कोस ए की वैल्यू एक्स के इक्वल आएगी, समझ में आ रहा है? हाँ सर। बी की वैल्यू वाई के इक्वल आएगी यहाँ से। यस सर। तो यहाँ से एक्स इंटू वाई लिख दूं, और साइन ए क्या होगा? अगर कोस से एक्स है तो साइन ए क्या होगा? 1 माइनस एक्स। हाँ सर। ये आएगा। यस सर। तो अब इनवर्स लगा दोगे तो कितना आ जाएगा? ए प्लस बी इक्वल टू कोस इनवर्स दिस, और ए क्या है? कोस इनवर्स एक्स प्लस। समझ में आया अभी? यस सर। कोई दिक्कत नहीं, अगर अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो हम नेक्स्ट वाला डिराइव करेंगे तो उसमें आ जाएगा। अभी एक बार ये लिख लो। लिखा? यस सर। यस
अगला लिखना है मुझे, कौन सा था, फिफ्थ हो गया ये, कितने हो गए, 7 जो कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई। तो सर बस प्लस जाएगा। जब हम पॉजिटिव हो जाएगा सर बस प्लस आ जाएगा इसमें। यस और इसकी कंडीशन होती है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन इक्वल टू y। क्यों होती है, क्या होती है, उस पे नहीं जा रहे, बाद में समझ लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। अभी हमें क्वेश्चन करने से मतलब है। अगला अगर तुम्हारे सामने ऐसा लिखा होता 2 साइन इनवर्स x, तो तुम क्या कर रहे होते? 2 साइन इनवर्स x का मतलब क्या है? sin 2x वाला फॉर्मूला का सुनो यूज सुनो करते हैं। सुनो, मेरी बात सुन लो पहले, मेरी बात। सबसे पहला काम तुम्हारा ये होगा कि तुम साइन इनवर्स x को क्या सपोज करोगे? अल्फा। ए a या थीटा जो भी है ना। यस सर। तो तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी, यहां से कितना आ गया x इक्वल टू, तो टू तुम्हें किसकी साइन value निकालनी है यहाँ पे? 2 थीटा टू की। साइन टू थीटा की यस सर। तो साइन अप्लाई कर दो यहाँ पे। यस सर, 2 sin थीटा cos थीटा। टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो एक बात बताओ कि 2 थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? साइन इनवर्स साइन थीटा 2 कितना है? sin x 2x 1 minus ये x बता square। सकते हो क्या है? तो ऐसा बोल सकता हूँ इसकी वैल्यू इज इट क्लियर? भैया बताओ। यस सर। अब बात ये, इसमें तुम कंडीशन भी देख सकते हो। कंडीशन कैसे देखोगे ये समझो। तुम इधर की तरफ साइन इनवर्स है, तुम ये बता सकते हो कि ये कहां से कहां तक होगा साइन इनवर्स? -5/2 से 5/2। ये बोल सकता हूँ साइन इनवर्स 2x और रूट ऑफ Yes, 1 sir. माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक होगा। हाँ सर। बट इससे तो x निकालना मुश्किल है, पर ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। सर सेकंड स्टेप कैसे किए थे? ये दोनों इक्वल है आपस में, हाँ सर। तो उसकी जगह ये लिख दूं, हाँ सर। 2 से डिवाइड कर दूं। हाँ सर। यस सर। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन पाई बाई 4 कितना होता है? -1/√2 से लेके 1/√2। अंडर रूट टू। अब 1/√2 से बड़ा होगा तो अलग कैसे चला जाएगा और अलग चला जाएगा, वो सब हम नहीं लिखेंगे, पर एक तो हम समझ सकते हैं कम से कम। विषय है, कुछ डाउट है हेनरी इधर से? सर जो आपने इधर लेफ्ट हैंड साइड लिखा है थर्ड स्टेप, वो वापस बता दो। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे ये वाला यस सर। देख यार, ये क्या है तेरा, 2 और थीटा हो गया। यस सर। तो 2 थीटा के आगे तो साइन अप्लाई कर देना, क्योंकि तुझे साइन इनवर्स में जाना है। साइन 2 थीटा की वैल्यू पता होती है? 2 साइन थीटा कोस थीटा। यस सर। बस उसके बाद में साइन इनवर्स ले लिया दोनों तरफ। तो एक केस पूछे नहीं जाते कि सिलेबस में नहीं है, ऐसे नहीं बता रहे कि क्या मतलब मतलब? बड़ा होगा जब छोटा होगा। नहीं ये सब कुछ है, बट काम का नहीं। काम का भी है, ऐसा नहीं बोलूंगा काम का नहीं, बट रुक जाओ, जब चीजें सामने आएगी तब अपने आप। मैं जैसे मैंने 10 का बताया ना कि कैसे मैनिपुलेट करा था, पाई ऐड करके पाई सब्ट्रैक्ट करके। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव देखे, बस वैसे ही हम ध्यान रखेंगे। कोई नहीं, आगे सारी चीजें हो जाएगी। तुम एक मैंने बार खुद करना है कि आप बताओ? नहीं, खुद ही करना रहेगा वैसे तो, जब क्वेश्चन दिखेगा तब मैं बताऊंगा। सर। हाँ। सर हम्म। जैसे ये सब दिया है सर, इससे बढ़िया सब जितना भी साइन कॉस के यूज करने की जगह हम सिर्फ tan का उपयोग करें सर, वो सही रहेगा ना? पर अगर जब तक न्यूमेरिकल नंबर दे रखे हैं ना, न्यूमेरिकल वैल्यूज है, तब तुम 10 में कन्वर्ट कर दोगे। पर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y को 10 में यस। करना, देख रहा है कितना डिफिकल्ट होगा। यस सर। तो इसीलिए ठीक है। तो कमिंग ऑन नेक्स्ट प्रॉपर्टी। यस। अब ये तुम्हें बताना, खुद सोचना है 2 कोस इनवर्स x का क्या होगा कोस इनवर्स की फॉर्म में, और उसकी कंडीशन भी कहां से कहां तक आनी चाहिए, ये तुम्हें सोचना है। आराम से दिमाग लगाओ, सोचो, अपने आप चीजें चमकेगी।
सर हाँ 2x स्क्वायर माइनस 1 आएगा सर, और कंडीशन और 0 से 1 के बीच रहेगा सर, 0 से 1 के बीच अगर x रहेगा, हाँ दोनों इंक्लूडेड है, 1/1 सर, yes। ठीक है। हाँ सर, पॉजिटिव देगा तो 0 से हैंड 2 तक वैल्यू। हैंड रेस करो, कितने लोगों का ये एग्री कर रहे हैं इस पे, कितने लोग इससे एग्री कर रहे हैं? मुझे नहीं पता ये सही है गलत है, उसने बोला मैंने एज इट इज लिख दिया। कितने लोग इससे एग्री कर रहे हैं? और जो एग्री नहीं कर रहे वो क्या देना चाहते हैं फिर आंसर? लीव द कंडीशन, कम से कम फॉर्मूला बताओ, कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। हाउ मेनी ऑफ यू आर एग्रीइंग? फॉर्मूले से, कंडीशन छोड़ो, मैं कंडीशन को याद ही नहीं करवा रहा हूं अभी, मैं तो फॉर्मूले पे हूं। फॉर्मूले से कितने लोग एग्री कर रहे हैं? तो बाकी लोग जो एग्री नहीं कर रहे हैं कब करोगे भाई? 2 थीटा लिखा हुआ है ये, अभी हो रहा है। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस तो 2 थीटा कितना आ जाएगा? cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। थीटा को कोस इनवर्स x लिख दोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? इतना क्या इसमें, इतना बेसिक सी चीज है। तो अभी कर ही रहे थे बीच में। ले अब ये कर दे फिर फटाफट। अरे इतना टाइम, अरे मैं एक लिसन, पेन उठाए बिना करना ये, तुम्हें इतना नहीं सोचना है, तुम्हें यही तो देखना है 2x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होना था, बात खत्म। इसके लिए याद थोड़ी ना करेंगे हम पूरा का पूरा। जैसे अब इसका आंसर देना होता तो बिना पेन उठाए आंसर देना, क्या आएगा? मैं बोल रहा हूँ ऊपर वाले में x की वैल्यू कैसे पता करें, कहाँ से कहाँ तक है? वो यार वो बाद में डिस्कस करते हैं। 0 से पाई के बीच में होगा और फिर ये 2 से डिवाइड होगा तो 0 से पाई बाई 2। 0 से तो इसका आंसर दो मुझे, तो पहले अब इसका फटाफट बिना कैलकुलेट से। 5 अब एक चीज समझो, जब तक x स्क्वायर 1 से छोटा है, यानी कि -1 से 1 के बीच में, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। बट अगर x 1 से बड़ा हुआ तो डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाएगा क्या? तो इसमें पाई ऐड कर दूं? यस सर। समझ रहे हो? आ रही है दिमाग में, कुछ पढ़ रही है? बाकी जनता के समझ में आई कैसे करा मैंने? यस सर। यस सर। और ये समझ में आ रहा है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे आ गया? आप देखो 3 साइन इनवर्स x को लिखना होता तो माइनस 4x 3x minus 4x cube 4x cube गुड। Yes. 3 Yes, कोस sir. इनवर्स x को लिखना होता तो 4x क्यूब माइनस Cos inverse 4x cube और minus ये कहां से कहां तक? 0 से शुरू होता, कहां से कहां तक आ जाता? 0 से पाई, तो सॉरी 0 से पाई मतलब पाई बाई 3 कितना होता है? 2 ये लग रहा है, क्योंकि ये जो भी होगा 0 से पाई होगा, उसके बाद में 3 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ सर। कोई नहीं, अगर कंडीशन नहीं भी आ रही तो मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। इसका होता तो 3x माइनस minus x cube upon 1 3x minus x cube 1 minus 3x cube. माइनस 3x स्क्वायर। ग्रेट। जिन जिन का ये समझ में आ गया हैंड रेज करके आगे बढ़ जाओ कि हाँ भाई समझ में तो आ गया। हाँ लिख सर। देंगे। प्रॉपर्टी का मुझे नहीं पता कि कंडीशन क्या होगी, पर मैं लिख दूंगा ऐसा ऐसा। मैं फॉर्मूला अब याद नहीं रखूंगा, मैं खुद बनाऊंगा आगे से। और ये आज जाके पढ़ोगे, कल फिर पढ़ोगे, परसों फिर पढ़ोगे, तो शायद कंडीशन भी याद रह जाएगी। बट स्टिल आई एम सेइंग, अगर कंडीशन भूल भी जाते हैं तो हमें पता हो कैसे निकली है, दैट्स फाइन। तो बहुत सर हाँ जी सर, कंडीशन मतलब उतना जरूरी नहीं है याद करना। अभी के लिए नहीं है, डोंट वरी। उसके बिना कहा दीक्षा आपको नहीं समझ में आया? सदन और ऋषभ 3 लोग का हाथ नहीं फेंका। एनी डाउट? दीक्षा, शरण, ऋषभ ने कर लिया। सदन, आर्यन, क्लास। अब बता दो कंडीशन निकालना।
कंडीशन निकालना है यार, यही बताया ना। राइट हैंड साइड वाले को देखना, राइट हैंड साइड वाला -π/2 से π/2 होगा, यस सर। और राइट हैंड साइड वाला किसके इक्वल है? तो ये सर, वो सिंपल शुरू में तो आपने डोमेन निकालना बताया था डेली का। हाँ, बेसिकली वही डोमेन रेंज का पार्ट है। तो x कहाँ से कहाँ तक आ गया? अच्छा सर, यस सर, यस। Yes, sir. तो वही है, मैं ज्यादा डेप्थ में जाना नहीं चाहता क्योंकि मुझे पता है कि चीजें मिक्स हो जाएगी, है ना। क्वेश्चन से शुरू करते कहानी। अब तुम्हें समझ में आएगा कि भाई 10 में कन्वर्ट कर लोगे तो अच्छा रहेगा, वरना तो फंसे रहोगे, क्योंकि साइन में कंडीशंस नहीं पता मुझे। तो कोशिश करो 10 में कन्वर्ट करके करने की, नहीं हो रहा तो फिर बात करेंगे। और बाकी जनता हाथ नीचे कर ले अपने आराम से। शदन तू क्लास में नहीं लग रहा, बाकी तो सारे क्लास में थे। और बात सही। जो जिन लोगों से मैंने बोल के हाथ खड़े करवाए थे उन्होंने जबरदस्ती करे थे कि यार 28 हो गए, हम भी कर ही लेते हैं। विषा और दीक्षा मजबूरी में हाथ खड़े हुए थे। नहीं सर। नो सर, मैं वो लिख रहा y plus tan inverse 63/16। क्या आ गया तेरा इतना तगड़ा हाथ भाई, मेरे हाँ को सर। नहीं पता। क्या पाई प्लस भी आ रहा है इसमें? हाँ सर, नेगेटिव नहीं सर, नहीं आ रहा है, एक सेकंड। अरे नेगेटिव में तो कभी आता ही नहीं है। सर वो थोड़ा गलती करती है थोड़ा थोड़ी तो पूरा गलती बोलते हैं। सर, बीच में प्लस कर दिया मैं। हाँ, तो उसी को गलती बोलते हैं। सर 20/56 आ रहा है। So tan inverse 33/56. हाँ, ये ठीक लग रहा है। यस ऐसा सर। सर। अब तुम्हें इसको साइन में कन्वर्ट करना होता तो साइन में भी दे देते आंसर। कोस में करना होता तो कोस में भी लिख दोगे, फाइनल आंसर को चेंज कर सकते हो ना। हाँ सर। Yes, sir. बस, तो तुम्हारा जेई का क्वेश्चन हो गया। और क्या चाहिए बताओ तुम्हें, इससे ज्यादा और क्या लोगे अब? एक क्वेश्चन अब ये तुम्हें सोचना है, इतने सारे डेरिवेशन सिखाए ना उसके, इसी क्वेश्चन के लिए सिखाए थे। सर ऊपर प्लस होगा 12/5 + 3/। ले यार, खुश खुश। यस सर। इसकी वैल्यू बतानी है। अब तुम्हें 2 में तो सिखाया, हाफ का तुम्हें खुद डिराइव करना है। मुझे आंसर सॉल्व करके दो। कोशिश मतलब, अरे यार कोई भाग गया क्लास छोड़ के मेरे, नालायक। ऐसे कैसे इतने सारे भाग गए? तो मुझे दिख मत जाना दोबारा क्लास में, जो जो भाग के जाके वापस आ रहे हैं। चलिए, अच्छा ये तो वो थे ना जो स्टार्टिंग में लेट आए थे, उनका तो क्या ही बोलना। भी तो यही है, फिर कौन भाग रहा है क्लास से? इसका नेटवर्क इशू था। सर अभी तो ठीक है। वही तो, बाकी जनता कौन है जो जा रहा आ रहा है? कौन है 28 to 29 घूम रहा फिर रहा है? ये कोई मजाक चला? गेट पे खड़ा है तू, अंदर बाहर हो रहा है। इसको कैसे करेंगे पहले तो ये सोचो। tan इनवर्स 12/5 का थीटा ले लेंगे। हाँ, पहला प्रोसेस तो देखो सबसे अच्छा यही था कि भाई इसको थीटा मान लेंगे और हमारे पास tan θ/2 की वैल्यू निकालनी है, जबकि हमें tan θ पता है। tan θ पता है, तुम्हें θ/2 की वैल्यू चाहिए, है ना। तो tan θ/2 निकाल लो tan θ से। फॉर्मूला पता है, tan θ = 2 tan θ/2 / 1 - tan square θ/2। tan 2 θ का जो पढ़ा था, tan 2 θ = 2 tan θ / 1 - tan square θ। ऐसा बोल रहा हूँ। क्या बोला? हाँ, मुझे पता था, नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। Yes, sir. तुम्हें tan θ/2 ही तो चाहिए, इसको t सपोज कर लो तो ऐसा हो जाएगा। सर दो आ रहे हैं, 2/3 एंड -3। एक सेकंड रुक जा, मेरे को पता क्या है। tan θ/2 कितना है? tan θ/2 आया सर मेरा
रुक जाओ। यार क्या मजाक कर दी तुमने। फाइनल वैल्यू 12 और -1/6। अरे यार इतना गलत तो मत कर यार। एक ये तो मैंने tan x इक्वल रख दिए टू tan थीटा इक्वल टू रख दो 2 tan थीटा बाय 2 बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। ऐसा कब, ऐसा कैसे होने लगा? tan 2 थीटा की वैल्यू होती है वो, tan थीटा बाई 2 नहीं होती। तो 2/3 -3/2। सर मैं हाँ यही तो कह रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है समझ गया समझ गया। अब ये एक तो आ बात गया बता। था मेरा, अच्छा मुझे एक बात लगा सुन, आप ऐसे अच्छा पूछ रहे हो। सुन मेरी बात। ये कभी हो सकता है क्या, tan की वैल्यू, tan पॉजिटिव की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है क्या? नहीं आ सकती है। तो तुम ये बोल सकते हो थीटा बाई 2 कितना होगा, tan इनवर्स के अंदर 2/3। Yes. ये नहीं होने का रीजन समझ में आ रहा है, क्योंकि जो वैल्यू निकालनी है वो तो हमें पता है ना, पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है। तो नेगेटिव को हटा देंगे हम अपने काम से। समझ पा रहे हो मैं करा क्या हूँ? और जो एक जाके भी आ रहा है बिल्कुल रिसेंटली, ये दो लोग कौन है जो अभी अभी आए वापस जाके, क्या मजाक चल रहा है क्लास में? सर वो मैं लेट हो गई थी धोखे से। अब एक बार ही दोबारा बता देंगे। नहीं क्यों इतनी, कल को तुम क्लास छोड़ के चल जाओगे तो? एक तो मैं इतनी देर से देख रहा हूँ क्लास में से गायब कौन हुआ है। अरे और, सर वो धोखे से हो गई थी मैं लेट। और कौन हुआ था इसके साथ ये बताओ, बाकी कौन कौन गायब थे क्लास से? दो दो तीन लोग गायब थे, बाकी तो बता भी नहीं रहे नालायक। कोई बात नहीं। देख इसके अंदर तुम्हें tan थीटा, इसको थीटा सपोज कर लेंगे, तो हमें वैल्यू निकालनी थीटा बाई 2 की। बट हमारे पास tan थीटा है, मुझे थीटा बाई 2 पे जाना है, तो मुझे फॉर्मूला पता है tan थीटा इक्वल टू, यानी हाफ एंगल फॉर्मूला ये पता होता है। इस हाफ एंगल फॉर्मूले को अप्लाई करके मैंने इसको t सपोज किया, क्वाड्रेटिक सॉल्व की, दो वैल्यू है, नेगेटिव को नेग्लेक्ट किया क्योंकि नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। हाँ हर्ष क्या बोल रहा है? कुछ बोल रहा है हर्षराज? नहीं सर। हाथ क्यों खड़ा है? तू भी क्लास से गया था क्या, इसलिए खड़ा है क्या? यस सर, लेकिन सर ते, हैंड डाउन हुई है। तेरा तो माफ है, हाथ क्लास से जाना यार, तेरा तो माफ है तुझे तो तू तो कुछ भी कर सकता है नेटवर्क नहीं आ रहा होगा ना तेरे अभी ये क्लियर है मैंने क्या क्या कहानी बोल दी? एक बार खुद से Yes, सोचना, जिनको जो नए आए हैं, जो उस टाइम पे रह गए थे, वो खुद से सोचना, अगर नहीं आता तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बिकॉज सेम चीज अगेन एंड अगेन थोड़ा सा मजा नहीं आता फिर। अगला क्वेश्चन दे दूं? Yes, sir. तुम्हें गिवन है इफ कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई बाई 2 इक्वल टू अल्फा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, और इसमें ये भी गिवन है एक्स हमारा -1 से 1 के बीच में है, वाई हमारा एक्स हमारा -1 से 1 है, वाई हमारा -2 से 2 है, और एक्स से वाई बाई 2 बड़ा है, ये दे रखा है। देन तुम्हें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स 4x² -4xy कोस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बता। अब तुम्हें इसको देख के क्या समझ आ रहा है, इस क्वेश्चन को देख के क्या समझ आ रहा है, पहले तो ये बताओ कि ऐसी वैल्यू कैसे आ सकती है? सब कॉस इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्योंकि कोस अल्फा चाहिए तो मतलब कोस वाला फॉर्मूला तो लगा होगा, और उसके पास इसके हम मैनिपुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, चालू हो जाओ अपने अकॉर्डिंग जो तुम्हें लग रहा है। पहले कोस का फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई करो, जैसे मर्जी करो, आंसर आ जाएगा। तो चालू रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। ये फिर से भाग गया, अरे क्या ही मजाक है यार ये। उस रात तो है क्लास में, मनस्वी भी है, फिर अच्छा वापिस आ गया। जा कौन रहा है, कौन है ये, कौन है? मुझे एक बार हैंड रेज करके बताओ जो बार बार भाग रहा है। अब मैं ऐसे 30 बच्चों के नाम तो याद नहीं रख पाऊंगा ना कि कौन सा एक गायब हुआ है, ऐसे तो मुझे याद है।
इस टेस्ट के अंदर ना फॉर्मूले वाले टेस्ट में भी एक भी नंबर कट गया ना तो देखे ही हो, इसमें भी कट गया तो मतलब बाकी में तो कटना ही नहीं चाहिए। इसमें तो 31 में से पूरे सदन का माफ है, वो क्लास में नहीं है। ये गया कोई एक फिर क्लास में, फिर आ गया। यस तू है क्या ये? नहीं सर, मैं तो क्लास में हूँ। तू है क्या क्लास में? चल कोई बात नहीं। एक्चुअली अभी मैं गया था। अच्छा सर वो जो एमसीक्यू वाला टेस्ट होगा उसमें चैप्टर फर्स्ट आएगा। बिल्कुल फंक्शन ही आएगा केवल। अभिमन्यु तूने मुझे होल्ड पे रख दिया, शर्म कर। अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर निकालो यार, बातों में लग जाता हूँ मैं भी। अब मैं बातें नहीं करूंगा, मैं पढ़ाऊंगा। 4 cos स्क्वायर अल्फा। अरे थोड़ी सी गलती कर दी यार। अच्छा क्या? माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब ज्यादा गलती कर दी। मेरे पहली स्टेप तो यहाँ तक कितने लोगों का मैच कर रहा है मेरे साथ, एक बार सच सच बताना कि हम भी यही कर रहे थे, बस हम थोड़े स्लो हैं। सर रुक जाओ, एक बार मैं स्क्वायरिंग को पूछ गया। अब बस स्क्वायर करोगे आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया, मतलब यहाँ पे कर रहा हूँ। बस अब आंसर सामने ही है, बस ये करना था। अब बताओ जेई मेंस में 4 नंबर मिल जाते और क्या चाहिए जिंदगी में, बताओ अब इससे स्क्वायर अल्फा। हाँ बस अब बताओ, अब जेई के क्वेश्चन तुम ऐसे मिनटों में कर रहे हो और क्या जान लोगे मेरी। मेरे सच में जेई में पूछता। जेई मेंस का क्वेश्चन है एज इट इज, मैं कोई मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए मोस्टली कहीं न कहीं जेई से इंटरलिंक है, और मैं पागल थोड़ी हूँ यहाँ पे। एनसीईआरटी तो कब की खत्म हो गई तुम्हारी, पहले से नहीं। अब जाके स्कूल में भी कराया था ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा। क्या बोल एनसीईआरटी में तो है नहीं है, आज एग्जाम तो खबर। अरे कोई बात नहीं, कुछ कुछ एनसीईआरटी का भी आ जाता है एग्जाम में, तो ऐसे टेंशन मत करो और आपस में लड़ो तो बिल्कुल नहीं। सर मुझे तो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स पढ़ना पड़ गया तो आज एग्जाम था। अरे रुक जा, क्वेश्चन कर लेंगे मेरे को। सब 4 sin स्क्वायर है। बिल्कुल ये आंसर आ रहा है, अब देख लो भाई, जिनका आ गया तो भी ठीक है, नहीं आया उनका भी ठीक है, मतलब क्या ये है, ऐसे कोई दुख वाली बात नहीं है ना। आगे बढ़ जाऊं थोड़ा सा। हाँ सर एक बार ऊपर करना क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन ही नहीं लिखा था क्या? गजब हो यार, जहर हो तुम। क्वेश्चन लिखे बिना सोल्व कर रहे हो, मतलब टैलेंट की तो कमी है दुनिया में। सर 0 है तो ये sin x भी sin इनवर्स x। अच्छा ये साइन इनवर्स एक्स है यार, इनवर्स ट्री को पढ़ रहा है ना, वो गलती से लिख दिया था। कोई बताएगा आंसर? सर 0 0 जीरो से कितने एग्री कर रहे हैं एक बार बताना, ये कहाँ से आया ये आंसर, कितने लोग एग्री कर रहे हैं जीरो से? सर अभी तो कर रहे हैं हम लोग आंसर। बस तो क्वेश्चन करो, अभी एग्री मत करो, पहले क्वेश्चन कर लो। जो लोग अभी तक कर रहे हैं ना, मतलब उनका गलत ही आएगा। सर इसको करना कैसे? हो ही गया सर, हो ही गया। हाँ बताओ। 0 आ रहा है।
ये मेरा नहीं आ रहा सर ये तो 0 है ना। नहीं आ रहा। देखो मैं ये सवाल तो पहले भी कराया था। हाँ यस सर, कराया हुआ है। जब इंसान आगे बढ़ जाता है ना तो फिर उसको वो- क्या पीछे का भूल जाता है। वो कोर्स के टर्म्स में था बस। हाँ ऐसा ही किया सर। हाँ सर, मैक्सिमम यस सर। क्योंकि ये अपने मैक्सिमम पे है। बढ़िया। क्योंकि क्या होता है कि जब चीजें पढ़ा देते हो ना ज्यादा तो पुरानी चीज मिक्सअप हो जाती है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया था कि ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है। अगर तुम्हें वहां का याद आ रहा है इट मीन तुम कुछ पढ़ रहे हो, वरना तो तुम क्या कर रहे हो, खेल रहे हो मैथ्स के साथ। बिकॉज इस क्वेश्चन को मैं ना यूं बैठे बैठे भी आंसर दे देता, इसका आंसर 0 है। मतलब कि सोचना नहीं पड़ता शायद इसमें, पर क्या होता है कि हम अगर सोच रहे हैं देख के ही पता चल गया था। यस सर। तभी ज्यादा बोल रहा है। अगला क्वेश्चन लिख देखते ही बताना। बताने वाले को एक चॉकलेट खुद की तरफ से, खुद जाके बाजार से खरीद के खा ले। अभी हमारे पास है 30 मिनट्स। कोई बता सकता है आंसर? 7 मिनट। मुझे लग नहीं रहा किसी को आएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो 1 मिनट रुक जाओ। वो रुक गया। एक आदमी क्लास से भाग गया मेरी। सर हो गया। तो ये थोड़ा tan इनवर्स a plus tan इनवर्स सर 2xyz। 2y ये किसने 2xyz। कैसे किया सॉल्व बता। सर ये ना क्या सर 11th में एक आइडेंटिटी बताई थी। और ये आपने जो बताया था ना साइन इनवर्स, सर इसमें ना y सेलेक्ट करके फिर ना एक वो आइडेंटिटी लगेगी sin 2a sin 2b वगैरह वाली। एक सेकंड यार, अब शांति। ये क्या है, मेरे क्वेश्चन की तौहीन थी या तो तुमने चीटिंग कर ली, तुम्हें वैल्यू नहीं। अरे कोई बात नहीं, आ गया होगा, ऐसे कोई वो थोड़ी है, इजी क्वेश्चन था। हमें निकालना और हमें गिवन है a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है। यहाँ पे x की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी होगी? sin sin because b sin c cos। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दे तो ये बन जाएगा sin 2a sin 2b sin 2c। और तुम्हें पता होना चाहिए अगर a प्लस बी प्लस सी पाई हो तो इसकी आइडेंटिटी की वैल्यू होती है 4 sin a sin b sin c। तो आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स साइन ए की वैल्यू है एक्स वाई ऑन जाए। ये हमारा आंसर होना चाहिए था। तो ये चीजें दिख जाती है, अगर पहले देखी हुई हो तो, नहीं देखी हो तो भी दिख जाती है। थोड़ा सा दिमाग। 11th में किया था। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, तूने 11th अच्छे से पढ़ी थी। तुझे लोग की डेफिनेशन पता नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री तूने इतनी पढ़ दी। सर हाँ बोल। फॉर्मूला पता था। हाँ सर एक बार स्क्रीन फिर से शेयर कीजिए सर। सर इस बार नेट इशू नहीं है सर, 5-6 बार लॉग फिर से किए सर। हर एक बार नो सर सही था।
सारे सबको दिख रहा है सिर्फ तेरे अलावा। सर इस बार सर नेट इशू नहीं है सर, इस बार कुछ एप्स में ही प्रॉब्लम भाई है सर। कर दिया भाई, दिया दोबारा भाई। भी कर। सबको दिखाई दे रही है इसकी। अभी तो दिखाई दे रही होगी। हाँ सर, अभी भी दिखाई दे रही है, पहले भी दिखाई दे रही थी। हर्ष तुझे दिख रही है? यस सर। हर्ष राज यस नहीं सर। नहीं दिख रही? तूने चश्मा वश्मा थोड़ी पहन रखा है, सन ग्लासेस पहन के बैठा हो तू अंधेरे में। नहीं सर, ऐप ही में लगता है कुछ प्रॉब्लम है सर टीम में, क्योंकि आवाज जब जा रहा है और आवाज आपका भी क्लियर आ रहा है। एक तो पहले बोल ऐप में दिक्कत, आप में दिक्कत मत बोल। मैं ठीक यस सर। हूँ, ऐप में दिक्कत है। ठीक है, हाँ सर। अब मैं टीम ही कंफ्यूज मत कर। क्वेश्चन का आंसर दो इसका। तुझे अभी भी नहीं दिख रहा स्क्रीन पे कुछ? नहीं सर। कोई नहीं, एंजॉय कर आज बिना वीडियो के, ऑडियो सुन, एंजॉय कर क्लास को। तू भी यार गजब। नेट पैक खत्म हो गया होगा उसका। हाँ ऐसा होता है मेरे साथ। देखा, तेरे को मिल गया बाद तेरा में एक बाद में धीरे धीरे स्पीड में चल रहा होगा, उसमें आवाज आएगी। सिर्फ आवाज आती है। अरे सब क्वेश्चन करना है, मैंने सामने क्वेश्चन दे रखा है सर 0 0 देखो किसने आंसर दे भी दिया और बाकी लोग बाकी। 0 हाँ यस सर, सर 0। जीरो। तुम इसको Zero. 10 इनवर्स का फॉर्मूला भी लगा सकते थे इसमें। हाँ सर वैसे ही यस सर, किया। फॉर्मूले से किया। सर यही लगा है फॉर्मूले यस से सर, है। नहीं, इसको तुम पाई बाई 2 माइनस करके कोट इनवर्स में ले जाके भी कन्वर्ट कर सकते थे। जैसे मैंने वैसे किया सर, 5/2 माइनस। 10 पाई बाई 2 मतलब ये, तो यहाँ से x को क्या होना पड़ेगा? सर पाई बाय 2 माइनस 4। अरे इसको इधर ले जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? पाई बाई 2 माइनस ये कोट इनवर्स। कोट इनवर्स को क्या लिख सकते हो? वो 10 इनवर्स 1/x। कहानी सभी को क्लियर? अरे कहाँ गया, कौन गया? हर्ष, अरे यार हर्ष गया। हर्ष राज गलत कर गया था यार मेरे साथ। ऑडियो तो सुनता कम से कम, मजा आ रहा था। इतनी इतनी बढ़िया आवाज है मेरी, है? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तुम में से कोई सिंगर है क्या यहाँ पे? नो सर। सर आपने एक बार पहले भी पूछा है। पूछा है क्या? कोई कोई था नहीं क्या फिर? यस सर, पूछा था। नहीं, कोई नहीं था। नो सर कोई नहीं था। बड़ी बोरिंग क्लास है यार तुम्हारी, कोई सिंगर भी नहीं रख रखा तुमने। एक तो रखा करो कम से कम। अब इस कल सर आप ही डालो। सभी छुट्टी है, किसी को पकड़ के लाएंगे। सर आप गा दीजिए। उसका नेट खराब रहता है। तेरा भी कोई अच्छा नहीं है, तेरी भी आवाज ऐसे ही आ रही कट कट के, तुझे पता है क्या? सर समझ आ जाता है। सामने जो क्वेश्चन लिखा है ना वो करते रहना है बीच में। आ गया हर्ष, आ गया, वापस से आ गया आई थिंक। हाँ आ गया हर्ष, दिखिए अभी स्क्रीन। अब तो मेरे हिसाब से ऑडियो भी गया इसका वीडियो के साथ। ये भी मतलब एक नया कैरेक्टर है क्लास में। आंसर निकालना है, ऐसे कर लेना। देखो थोड़ा सा आइडिया दो इसको, एक साइड ले जाओ, कोस कोस को एक सर इस साइड ले जाके सोल्व कर यही करा है, यही करा है। फटाफट फटाफट आंसर लाओ फिर। प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। प्लस माइनस, रूट 3/2। एक प्लस माइनस जब भी आता है चेक किया जाता है कि दोनों एक्सेप्टेबल है। बार बार मैंने ये बात बोली है कि दोनों रख के देखो कि प्लस एक्सेप्टेबल है क्या माइनस एक्सेप्टेबल है, या दोनों एक्सेप्टेबल है।
यस सर एक्सेप्टेबल। कौन से दोनों एक्सेप्टेबल है? हाँ सर वो 0 आ जाएगा। देखते रूट 3/2 माइनस प्लस ये दोनों। तो प्लस वाला माइनस वाला नहीं आ रहा। सर मेरा भी √3/2 आ रहा नहीं है। सर। ये ठीक लग रहा है? यस सर ठीक है। जिनको कोई कंफ्यूजन हो बस वही बोले, बाकी आई होप चीजें बिल्कुल आसान सी है, तुम सबको क्लियर ही होगी। अब जाओ, इस स्टेज से हमने उठाया क्वेश्चन को, है ना। एक बार इस स्टेप पे नेगेटिव रख के देखो। देखो पॉजिटिव रख रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव, पॉजिटिव रख रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, ठीक है। बट नेगेटिव रख रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड तो नेगेटिव हो गई और राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, क्योंकि कोस हमेशा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव कैन नॉट बी इक्वल। तो आंसर हमारा नेगेटिव। तो तेरा तो आ गया था हर्ष पहले तो। दिख रहा है मतलब क्यों ऐसा आ रहा है। बाकी कितने लोगों का आ गया? सच सच हैंड रेस करना एक बार, झूठ नहीं, सच सच कि हाँ ऑन द वे थे, सही साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट करा था वहाँ पे? यार साइन एक्स को कोस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखते हैं, तो बेसिक सी बात है, स्टार्टिंग में ही पढ़ाया है ये आज की क्लास में। यार काफी लोगों का नहीं आ रहा है यार, ये गलत है यार, मतलब क्या समझ नहीं आया मुझे, ये तो बताओ इसमें। अच्छा ऑन द वे थे, ऑन प्रोसेस में थे अभी तक, स्टिल यस सर। अबाउट टू कंप्लीट, मतलब गॉट द डायरेक्शन ना, एटलीस्ट हमारी द वे वी आर गोइंग वो तो सही था ना। भाई सर वो तो बस वही चाहिए। अब तुम्हारे सामने है, अभी आगे बढ़ने से पहले आज का होमवर्क, आज तुम्हें मिलेगा रज के होमवर्क, तुम लग जाओ रात दिन तो भी खत्म ना हो इतना होमवर्क। पेज नंबर 90। आज तुम्हें समझ में आएगा कि एक दिन में कुछ पढ़ाया भी नहीं और इतना भी पढ़ा दिया। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 11, 12 को ट्राई करना अच्छा, 13, 14, 15, 16 को ट्राई करना अच्छा से, 17 और 18 स्टार मार्क, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 107 असाइनमेंट। इसमें ऑलरेडी मैं शायद दे चुका हूं। और ये सारे क्वेश्चन लगभग कितनी देर में हो जाएंगे? अपनी अपनी कैपेसिटी है भैया, मैक्सिमम मिनिमम दोनों बता दो। 4 घंटे तो लग जाने। देख फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आराम से 4 आवर्स प्लस लग जाएंगे अगर सारे क्वेश्चन। मैं बताता हूँ कितने क्वेश्चन, एक बार काउंट करते हैं उसके बाद बताता हूँ ना। एक बार इसके बारे में भी डिस्कस कर ही लेते हैं। ये मेंस के क्वेश्चन है, जो मेंस के क्वेश्चन हमेशा लास्ट में करेंगे, कभी भी ये नहीं कि पहले मेंस से शुरू कर दें। मेंस के क्वेश्चन लास्ट में दिए तो लास्ट से ही शुरू होंगे, क्योंकि जब तक टारगेट नहीं होगी, मेंस के क्वेश्चन नहीं होंगे, डिप्रेशन में आ जाओगे और मेरे ऊपर बात आ जाएगी कि डिप्रेशन में ले आए बच्चों को।
सर 50 पहले भी दिया था आपने हमको। हाँ मैंने पहले दे रखे, मुझे पता है, बट तुमने थोड़ी, सबने थोड़ी ना पहले कर लिए होंगे। अब इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे लग सकते हैं जो ना हो, बट स्टिल हम ट्राई सारे कर सकते हैं। मतलब कि जो मैंने पढ़ाया उन्हीं के ऊपर से इतने सारे क्वेश्चन आज की क्लास में बन गए। और ये कौन है चल एक जो, बार ऊपर कर। अरे एक तो तुमने ऊपर नीचे बहुत कर रखा है यार। ये देख, यहाँ से शुरू कर दे, यहाँ से शुरू कर, ये तो लिख लिया था, यस सर। यहाँ से दिखा दूं और ऊपर? नो सर। नब्बे क्वेश्चन है। सर लगभग 95 96 है। क्या 95 96 क्वेश्चन है। हाँ ये असाइनमेंट और 100 आ रहे हैं सर। 100 क्वेश्चन मान लो, है ना? राउंड ऑफ करने सर। यस सर। अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक नॉर्मल बंदा इसे 2.5 आवर्स में करेगा, जो जो अच्छा होगा, जो बहुत अच्छा होगा। नॉर्मल होगा 3.5 आवर्स एंड 4 आवर्स तो मैक्सिमम है। क्योंकि मतलब कि इसके अंदर मैं ये नहीं बोला 100% तुमसे हो जाएंगे, इसके अंदर ये बोलूँ कि इतने टाइम में तुम गो थ्रू हो जाओगे सारे क्वेश्चन से एटलीस्ट। मतलब कि 100 है तो 50-60 प्लस करेक्ट करके तुम गो थ्रू हो जाओगे एक बार, कि मैंने 60 प्लस कर। अब ये तभी होंगे जब तुम्हारे नोट्स का एक एक क्वेश्चन तुम्हें रटा होगा, एक एक पॉइंट तुम्हें दिमाग में होगा कि इस पे ये करते हैं, इस पे ये करते हैं, तो तुमसे ये हो जाएंगे। अब मैंने जो क्वेश्चन का टाइम बोला, इसमें ये नहीं है कि तुम्हें सारे हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें 2.5 घंटे में तुम 50 to 60% क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हो और 10 to 20% गलत और कुछ 20% छोड़ सकते हो कि भाई ये अभी नहीं हो रहा, ये अभी नहीं हो रहा। तो जब भी बैठो एक टाइम लेके बैठना कि मैं 1.5 घंटे बैठूंगा कंटिन्यू, और इनमें से 50 क्वेश्चन का टारगेट ले लेना कि 50 क्वेश्चन में लेके बैठता हूँ और मुझे फटाफट फटाफट करते जाना है। क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन तो एक एक वर्ड के हैं कि जस्ट टिक 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 ऐसे, तो उनको भी मैंने इसमें काउंट करा है। ठीक है, तो यही टाइम स्लॉट इसका हो सकता है, इससे ज्यादा देने का सेंस नहीं बनता, बहुत होता है। कल भी तो नहीं दोगे? क्या कल क्लास है तो नहीं दोगे? कल क्लास है क्या मेरी? रुको टाइम यस सर है। लेट मी चेक टाइम। है ना? कल सर क्लास है फिजिक्स और मैथ। चलो फिर अच्छी बात है, कल क्लास तो कल नहीं डिस्कस करेंगे, तुम्हें ये नहीं है कल ही कर लेने। तुम्हारे पास टाइम होगा तब आराम से 1-2 दिन का टाइम लेना, आराम से करना। ऐसा नहीं कि आज जाके बस सारी सब्जेक्ट को भूल गए और सिर्फ मैथ कर दी। सुनो मेरी बात, सुनो भाई मेरी बात सुनो। पहली चीज तो मैंने ये कहा है कि इसको आज ऐसा नहीं है कि आज रात भर जग गए और कल पूरे दिन क्लास में सो रहे हो, वो नहीं करना। तो इसको स्पीड वाइज कि हाँ आज 50 क्वेश्चन कर लेंगे, 20 क्वेश्चन करेंगे, जो तुम्हारी स्पीड है उसी से करना है। दूसरी चीज ये है कि नोट्स जो बाकी प्रोसेस चल रहा है उसमें उसको नहीं रोकना है। लाइक कि नोट्स जो डेली पढ़ रहे हैं हम पीछे के, वो पढ़ने ही पढ़ने। उसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी ही पढ़नी है साथ में। ऐसा नहीं आज मैथ में काम मिल गया, अगर उनमें काम नहीं है तो तुम फिर इसको दे सकते हो। एक सब्जेक्ट से सिलेक्शन नहीं होगा, तीनों पढ़नी पड़ेगी। तो और मैथ तो मान के चलो कि यार मेंस में 100 आउट ऑफ 100 आ जाते हैं, पर एडवांस में 100 आउट ऑफ 100 मैथ में तो नहीं आ सकते, ये फैक्ट है। क्योंकि अगर एक टीचर भी बैठ के 100 आउट ऑफ 100 ले आए तो बड़ी बात है, नहीं आते हैं। इस बार एडवांस का पेपर जब आकाश में आया था तो हमने रात को 12 बजे मिला था। इस बार एडवांस का 12 बजे पेपर, ओरिजिनल पेपर आया था, सुबह 4 बज गए थे सॉल्व करने में। तुम्हें पता है एक मैथ का पेपर सॉल्व करने में, क्योंकि पहली बार क्वेश्चन। हाँ जी पूरा हो गया था। हाँ वो तो पूरा ही जाता है, वो तो आकाश की टीम सबसे, मतलब कि वो भी अकेला नहीं होते ना, कि मतलब हम 10 लोग बैठे थे, सबके पास 5-5 6-6 क्वेश्चन थे रिपीट के अंदर। वो तो ये 1 घंटे में ही गया था सबका मिला के, तो बट स्टिल रीचेक करना, क्योंकि वहां पे गलत नहीं दे सकते ना, रीचेक करना, 3-4 बार करेक्ट करना, दैट उसके बाद में आंसर की निकाली जाती है। तो उतना टाइम पूरा मैनेज होना, तो ऐसा नहीं है, हो जाती है चीजें। तो आंसर की यहाँ से की थी? आंसर की मैं तब करोल बाग था, नेशनल टीम जो वहाँ बैठती है, मैं वहाँ था, तो वहां से देते हैं वो। तो मैं अभी यहाँ पे मैंने अभी शिफ्ट हुआ, उससे पहले मैं वहीं था, तो वहां पे ही आंसर की बनती थी। तो कोई नहीं, कहीं से ही बने, डज नॉट मैटर आंसर की। बस ये है कि पेपर के बारे में बता रहा हूँ मैं कि पेपर कभी भी
एडवांस का इतना आसान नहीं आता कि पूरा कोई एक टीचर भी कर दे इनिशियल फर्स्ट गो में। ऑब्वियसली बात है, हो तो जाएगा ही, हो तो जाएगा ऐसा नहीं है, बट फर्स्ट गो में कर दे इतना ईजी नहीं होता। टाइम उसे भी चाहिए, प्रॉपर टाइम चाहिए। इवन स्टूडेंट ज्यादा बेटर करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज यू गाइज आर इन प्रैक्टिस। तुम्हें पता होता है पेपर कैसे करना। मेरी आदत नहीं है ना क्वेश्चन में पूरे क्वेश्चन कहाँ करता हूँ। मुझसे डाउट में पूछो कि मैं आधे आधे करके छोड़ देता हूँ, बिकॉज वो आदत नहीं है। तुम्हारी आदत है आंसर तक निकालने की। तुम्हारी कैलकुलेशन मुझसे फास्ट होगी, होनी चाहिए, है नहीं तुम्हारी, पर होनी चाहिए। अगर तुम टॉप रैंकर्स में जाना चाहते हो तो तुम्हारी कैलकुलेशन मुझसे फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि मैंने तो पेपर दिया था 8-10 साल पहले, तब मेरी कैलकुलेशन अच्छी थी, अब तो बिगड़ गई। ठीक है, तो और बताओ। जो टेस्ट है उसके बारे में बता दो थोड़ा सा। हाँ यार, थोड़ा सा परसों टेस्ट देखो यार। परसों वाले टेस्ट के बारे में तो वैसे बात करना भी मुझे मजाक लग रहा है कि उसमें है क्या, फॉर्मूले बेस्ड फॉर्मूला आएगा कि उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। जैसे मान लो, अच्छा एक ऑन टू फंक्शन वाला क्वेश्चन पूछा था ना सर जिसमें, कितने मार्क्स का होगा? मुझे नहीं पता यार। हाँ सर। हाँ देख, ए सेट था जिसमें 7 एलिमेंट्स थे और एक में 5। ये भी जेई एडवांस का ही क्वेश्चन है ना। बी सेट है जिसमें 5 है। अब देख, पहले तो 1-1 फंक्शन बनाने के लिए क्या कंडीशन होगी कि एक से एक ही कनेक्ट हो, है ना। हाँ यस। तो भाई इस एक बात बताओ, नहीं 1-1 थोड़ी कुछ और पूछा था या 1-1 ही पूछा था? तो फोटो भेज दो एक और बार। अरे एक सेकंड, ऐसे देख के बता दे, रीड कर ले क्या पूछा था। 1 सेकंड सर। ऊपर ही तो थी। सर हाँ जी सर वो इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालते हैं? सर एक सेकंड मुझे पहले इसको कर लेते हैं। हाँ, वन क्या पूछा था? the 1-1 function and beta is the onto function. 1-1 फंक्शन ए टू बी में था या बी टू ए में? The x to y यानी a to b 1-1 function. सर बी टू ए में है, उसमें क्या दे रखा है कि वही तो बी टू ए में दे रखा होगा। तो देख बी टू ए में क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट के पास कितने ऑप्शन है, कहाँ कहाँ जा सकता है? 7 ऑप्शन। 7। बट सेकंड एलिमेंट के पास 6 ही रह जाएंगे क्योंकि एक तो गया। यस सर 7 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल नहीं, बस 3 तक, क्योंकि 5 एलिमेंट ही है हमारे पास, 7 एलिमेंट नहीं है। ये समझ में आया 1-1? हाँ सर। पहले एलिमेंट के पास देखा 7 ऑप्शन, दूसरे वाले के पास 6 ही रह गए, तीसरे वाले के पास 5 रह गए, चौथे वाले के पास 4 रह गए, पांचवे वाले के पास 3 रह गए। इन सबका प्रोडक्ट। ऑन टू फंक्शन में क्या है, तुम्हें 7 एलिमेंट को 5 जगह भेजना है। 7 एलिमेंट को 5 जगह भेजना है जिसमें खाली ना रहे। तो ऐसे समझ में आ रहा है कि 1-1-1 तो यहाँ देने ही पड़ेंगे। अब 1-1-1 दे दिए तो लास्ट में तुम्हें 3 देने पड़ेंगे कुछ भी करके। यस सर। या फिर तुम 3 को 1 दे दो, इस जगह अगर 2 दोगे तो यहाँ पे रिमेनिंग 2 ही बचे। तो इसके अलावा तो कोई तीसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। आई थिंक हो सकता है क्या? नो। तो अगर मैं इसको लिखूं तो इसको कैसे लिखूंगा? 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल लिख दूं? यस हाँ सर। और इनको अरेंज करने का तरीका, टोटल तो है 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल प्लस इसमें क्या लिखूंगा? 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल तो ये, और 2 फैक्टोरियल ये, और मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। बस ये तुम्हारे ऑन टू फंक्शन होंगे। ऑन टू फंक्शन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि सबके पास मिनिमम एक तो हो, तो मिनिमम दे दो पहले। ये हमारा ऑन टू फंक्शन होता है। तो आईआईटी एडवांस ने पूछा था, 30 सेकंड का क्वेश्चन था, बच्चे करके आगे निकल गए, नंबर ले लिए 4 नंबर। ये क्वेश्चन होते जो कि बोनस होते हैं आईआईटी में, तो जो सब करके आराम से नंबर उठाते हैं। जो एडवांस तक पहुंचेगा, मतलब कि टॉप 1000 में 2000 में आने वाला है, वो ये करके आएगा, ये नहीं छोड़ेगा। हाँ कुछ और बोल रहा था कोई बीच के अंदर, ई टू दी पावर है कुछ, क्या बोल रहा था? यस सर। हाँ सर, वो ऑडिशन में क्वेश्चन लिखा था, उसमें लिखा था जैसे प्रूव करो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, और बोलता कि उसके बाद उनकी इक्विवेलेंस क्लास भी निकालो। यार इक्विवेलेंस क्लास वही होती है और कुछ नहीं। कि जैसे कि पहले तो जैसे ये बताया था ना कि x, y कोई नंबर है जिसका 0,0 से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है। ठीक है, तो तू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को कांस्टेंट बोल सकता है?
यस सर अब इसकी इक्विवेलेंस क्लास जिस नंबर के अकॉर्डिंग निकालनी, जैसे मान ले 1,1 तो 1,1 को इसमें रख दे, सी की वैल्यू निकाल ले, ये इक्विवेलेंस क्लास। अब तू क्वेश्चन बोल दे आरडी शर्मा का तो मैं वो बता दूं तुझे। हाँ सर इसमें लिखा हुआ है कि ए है 1 से लेकर 9 तक, और एक सेकंड, रिलेशन दे ये रखा है है 1 से लेके 9 के बीच में, हाँ, और एक रिलेशन है ए क्रॉस ए जो डिफाइन है कि ए बी और फिर सी डी के बीच में, और उसमें दे रखा है कि अगर ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। एक सेकंड, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, हाँ, फॉर ऑल ए बी और सी डी की वैल्यूज बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, हाँ, और उसका दूसरा कि प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन एंड आल्सो ऑब्टेन द इक्विवेलेंस क्लास 2 और 5। तो देख ये क्वेश्चन समझ में आया, ये लिखा हुआ है, ये तो तुम्हें गिवन है। अब तू एक काम कर, 2,5 को इसमें रख दे किसी भी एक की जगह, जैसे a, b है, r 2,5 कर दे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 2,5 के करस्पॉन्डिंग? a plus 5 is equal to b plus 2। b plus 2, तो a माइनस बी या b माइनस a की वैल्यू कितनी आ गई? ये इसकी इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगी। ओके सर, क्या दे रखा आंसर, क्या दे रखा सर इसमें तो 1 4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9 ऐसे दे हाँ, रखे हैं। तो वही हो गया ना कि तू ऐसा देख कि 1 के साथ अगर a को 1 ले रहा है तो b क्या आएगा? 4 आएगा। अगर a को 2 ले रहा है तो b 5 होगा। a को 3 ले रहा है तो b कितना होगा? मतलब सर ए और बी की वैल्यू निकाल दीजिए। हाँ, a b माइनस a इक्वल टू 3। अब इसको जो जो सेटिस्फाई करेंगे वो सारे आंसर। ठीक है, ठीक है, तो हमने तो एक लैंग्वेज फॉर्म में यानी क्लास निकाल दी। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करे जो आंसर आता जाएगा। ठीक है सर। एक टाइप का सवाल है सर कि हमें एफ ऑफ एक्स दिया है, फिर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स दिया है सर, और जी ऑफ एक्स निकालने को बोला सर। वैसे क्वेश्चन हार्ड दिया है। हाँ, तो ये मैंने करवाया यार, ऐसे मत बोलो यार, मैंने करवाया ये क्वेश्चन। सर आपने करवाया है पर बाद में करते समय नहीं हो रहा। क्वेश्चन बोल दे फिर, टारगेट में दिए हैं। क्वेश्चन बोल दे, मैं भाई बता देता हूँ। आपसे बता रहा हूँ। मैं बोलूँ तब तक एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 टाइम में, टारगेट में, जेई में इसका है सर। हाँ सर, टारगेट में सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 ये ऑलरेडी क्लास, ये पेज नंबर 46 पे जो है। हाँ, डाउट क्लास में आता है तू? हाँ सर आया था, पर बाद में जब खुद करने को गया ना तब हार्ड जा रहा है। चल एक बार फिर वापस से ट्राई करियो, अभी नहीं, डाउट क्लास में करेंगे यार। इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बड़ी मुश्किलों से तो उस टाइम इतना लिखा था। और आशुतोष तू कुछ बोल रहा था? हाँ सर, क्वेश्चन वो मतलब बोल दूं? बोल दे सर। लेट a इक्वल्स टू x1 x2 x7 तक है, एंड b इक्वल्स टू y1 y2 y3 तक, be two sets containing 7 and 3 distinct elements respectively, then total number of functions a to b that are onto if there exist exactly 3 elements x in a such that fx equals to y2 is equal to। अरे इतना थोड़ी ना बोला जाता है, इतना थोड़ी ना याद रहेगा मुझे। तू तो चालू हो गया, रुका ही नहीं। मैंने कोशिश करी। देख सुन मेरी बात, अब टाइम भी हो रहा है, बाद में करेंगे। मेरी बात सुन ले, ए में 5 एलिमेंट है और बी में 3 एलिमेंट है, ये बोल रहे हैं? यस सर। उसके आगे ए में 7 है, सॉरी। अब ऑन टू फंक्शन पूछा है, नंबर ऑफ फंक्शन पूछा है, पूछना क्या चाहता है ये बता। ये ऑन टू बोल रहा है, फिर उसके आगे वाला स्टेटमेंट समझ नहीं आ रहा। आगे क्या है, एक बार लाइन बोल। इफ देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली 3 elements x in a such that fx equals to y2 is equal to। यानी कि 3 एलिमेंट के लिए तो y2 आ रहा है ना? यहाँ a है और यहाँ b है, ठीक है। तो पहले तो इधर से 3 एलिमेंट सेलेक्ट कर ले जिनके लिए y2 बन जाए, ठीक है। ये एक काम कर, जेई मेंस का ना 87 क्वेश्चन जो आज करा था ना, वो यही क्वेश्चन है, दोबारा देखना, इसी तरह का है, सेम। बाकी लोगों को लग रहा है आज अपने डाउट क्लास में जो थे उन्हें पता है कि एक लास्ट में मैंने कहा था कि इसको दोबारा देखते हैं, लास्ट में करेंगे।
यस हाँ आया था मैडम। हाँ तो ये वही क्वेश्चन है, बिल्कुल तो सेम, 19 था। बिल्कुल सेम उसी मतलब उसी बेस को कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। चलो यार कोई नहीं, बाद में कर लेंगे, ठीक है। अब चाहते सर हाँ जी बोलिए। एक वो मेरा वाला क्वेश्चन भी देख के आना सर, एंटीसिमेट्रिक वाला। अरे यार पता नहीं क्या है यार, कहाँ पढ़ूंगा यार। चल ठीक है, देख लूंगा टाइम मिला तो। ठीक है, और कुछ? यस सर। चलो बाय बाय। थैंक यू सर।